साफ तौर से लेबनान के लोगों को बोल दिया है कि हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है। उन्होंने यह तक बोला है कि ये जो हिजबुल्लाह वाले हैं ये तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे गैराजेस में रॉकेट लगाते हैं। ये जानबूझ के तुम्हें ह्यूमन शील्ड्स जैसा इस्तेमाल करते हैं। Today, based on precise intelligence, the IDF strike 1,300 targets until now, including long-range cruise missiles, heavyweight rocket with 1,000 kilo warhead. कल इजरायली फोर्सेस ने रात की तारीकी में लेबनान पर फिजाई हमले किए हैं। बड़ी जबरदस्त रेड्स हुए इजराइल की तरफ से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बोला जाता है कि भाई 20 मेजर एम्युनिशन डिपोज जहां पर इनकी रॉकेट्स, लॉन्चर्स और ये सब चीजें पड़ी होती थी, एंड करीब करीब 300 से 350 टेररिस्ट और कुछ और लोगों को, सिविलियंस को भी ऑब्वियसली हार्म हुआ है वहां पर, उनको मारा गया है और करीब करीब 800 से 1000 लोग इंजर्ड। यहां पे जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अब ये बाप बाप करके दौड़ रहे हैं हर जगह, और इजराइल ने बोला है कि पार्किंग लॉट बना देंगे लेबनान का। कौन सा माशी मसला है पाकिस्तान में? कोई माशी जंग नहीं है पाकिस्तान में, बेफिक्र होकर बैठे। मैं पाकिस्तान में मईशत को किसी सूरत पहले नंबर पे नहीं लाता। पाकिस्तान में पहले नंबर पे जंग है। कहीं ना कहीं कुछ एक्शन आगे जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स लेबनान एज वेल। टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं ऑन द लीडरशिप, ऑन द लॉन्चर्स, ऑन द एम्युनिशन डिपोज। $3500 पर टन का आपके पास खजाना मौजूद है और उस खजाने की अब तक का एस्टिमेट 30,000 ट्रिलियन टन है। सोच सकती हैं कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है, उसके बावजूद आप भीख मांगो, आप लोगों के आगे कशकोल लेके जाओ, आपको कोई भीख नहीं देगा। आपको इसलिए यहाँ पे तबाह किया गया है कि कोई आपको खड़ा करने के लायक नहीं है पाकिस्तान में। एंड ओआईसी का किरदार तो हमारे टूथलेस किस्म का इदारा रहा ना। उनके अपने ही चार्टर के उनके पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों की हम हिमायत और मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब इजराइल ने पेजर अटैक के बाद एक और बड़ा अटैक किया है हिजबुल्लाह पर, जहां पर इजराइल ने लेबनान पर 1500 मिसाइल्स दागे हैं। और ये जो मिसाइल्स दागे गए हैं, हिजबुल्लाह के काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं और हिजबुल्लाह की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। जिस तरह से हिजबुल्लाह अपने वेपन्स को छुपा कर रखता था, उन सबको ब्लास्ट कर दिया गया है इजराइल के मिसाइल्स द्वारा। और अब इजराइल ने एक फाइनल वार्निंग दे दी है लेबनान के लोगों को और कहा है कि जितने भी लोग हिजबुल्लाह के साथ मिल करके रहते थे वे सब हिजबुल्लाह से दूरी बनाएं और हिजबुल्लाह को छोड़ करके बाहर निकल जाए, क्योंकि अब इजराइल एक ग्राउंड इन्वेशन शुरू करने जा रहा है लेबनान और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, जहां पर हिजबुल्लाह के हर एक लोगों को चुन चुन करके मारा जाएगा ताकि पूरे मिडिल ईस्ट को एक टेरर फिर इन्वायरमेंट में रखा जा सके और टेररिस्ट को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुज़िश्ता दिनों पेजर और वॉकी टॉकी हमलों में तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद अफराद को उनकी जानें लेने के बाद और हज़ारों को ज़ख्मी कर देने के बाद कल इजरायली फोर्सेस ने रात की तारीकी में लेबनान पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। होना तो यहाँ पर ये चाहिए था कि जो खुद साख्ता इंसानी हकूक़ का चैम्पियन है वो इसराइल को जंगी जुनून से बाज रहने का दर्स देता, उनसे बाज पुरस करता। लेकिन इसराइली हमलों के बाद अमेरिका सिर्फ अपने शहरियों को लेबनान से निकलने की हिदायत पर सारा का सारा जोर लगा रहा है। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल के फौजी अड्डे और साहिली शहर पर रॉकेट्स की बारिश की है, जिसके बाद पूरे शिमाली इसराइल में सायरन बजने लगे हैं। हजारों अफराद हिफाजती शेल्टर्स में पनाह लेने पहुंचे हैं। इजराइल एक्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हिजबुल्लाह, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स इजराइल से आ रहे हैं कि भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको खत्म करके रहेंगे, दिस एक्चुअली टेल्स यू कि कहीं ना कहीं कुछ एक्शन आगे जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स लेबनान एज वेल। टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं ऑन द लीडरशिप, ऑन द लॉन्चर्स, ऑन द एम्युनिशन डिपोज। एंड अगर आप देखें वो स्ट्राइक्स के अगर आप फोटोग्राफ देखें, आपको दिखेगा कि देयर हैव बीन सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स एज वेल। सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स का मतलब क्या होता है? जब एक रॉकेट किसी चीज में जाके लगती है या कोई मिसाइल जाके लगती है तो वो मिसाइल का एक्सप्लोजन तो होता ही होता है, लेकिन वहां पर जो एम्युनिशन स्टोर्ड होती है, जो चीजें वहां पर स्टोर्ड होती हैं, जब वो फटती हैं, दैट क्रिएट सेकेंडरी एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ रंग ऑफ एक्सप्लोजन्स एज वेल। तो वो चलता रहता है, वो दर 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 करके आपको दिखता रहेगा कि वो एक्सप्लोड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। दैट टेल्स यू कि वहां पर एक एम्युनिशन डिपो था जो उड़ाया गया है। इजराइल का जो एक
पेजर अटैक था उस टाइम पे भी काफी लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए थे, इज दिस अ प्रीलूड फॉर अ फुल फ्लेज्ड इन्वेजन ऑफ लेबनान? मेरे को लगता नहीं है, मेरे को लगता है कि दिस गाइज आर गोइंग टू टारगेट हिजबुल्लाह एंड कहीं ना कहीं टारगेट हिजबुल्लाह की लीडरशिप को उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनके कमांड स्ट्रक्चर को उड़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग मिसाइल्स को अटैक करने की कोशिश करेंगे। और आई वुड नॉट पुट इट आउटसाइड द पैराडाइम कि भाई कहीं ना कहीं इजरायली फोर्सेस कुछ एरियाज के अंदर लेबनान में जाके कुछ क्लीनिंग ऑपरेशंस करें। आई विल नॉट पुट इट आउटसाइड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि भाई हम एडिशनल ट्रूप्स भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट को, करंटली इस टाइम पे 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, एंड और भी ट्रूप्स को भेजने की बात करी जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पर इस जगह में टेंशन आगे जाएगी। काउंटर अटैक आएगा, ठीक है, इसका हिजबुल्लाह की तरफ से काउंटर अटैक कल से आ रहा है और भी आएगा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लोग दे विल ट्राई एंड टारगेट हाइफा। बट यहां पर मैं बोलना चाहूंगा हाइफा पे ज्यादा बड़ा अटैक नहीं आएगा। दिस इज समथिंग विच इज देयर, बिकॉज इनको पता है अगर हाइफा पे अटैक करेंगे, एक तो वो भारत अडानी का पोर्ट है, दूसरा इट इज ऑल्सो विस्चुलिंग बेस फॉर द नेटो फोर्सेज एज वेल। तो फिर वो एक लार्जर वॉर हो जाएगी, विच आई डोंट थिंक द हिजबुल्लाह ऑल्सो वांट्स। तो एक कहीं ना कहीं दे विल कीप ऑन टारगेटिंग दैट एरिया ऑफ हाइफा, बट हाइफा पोर्ट में एक मैसिव अटैक जिसके बारे में काफी लोग डरते हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। सेकेंडरी जो एक्सप्लोजन्स के मैंने आपको बताया, सो दिस एक्चुअली टेल्स यू कि हिजबुल्लाह ने भी काफी टाइम से सिविलियन स्ट्रक्चर्स के अंदर, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर, घरों के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, ऑफिसेज के अंदर अपने एम्युनिशन छुपा के रखी हुई है। वहां पर टनल्स हैं, वहां पर और भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर इन लोगों ने अपने वेपन्स, एम्युनिशन, लॉन्चर्स, रॉकेट्स, ये सब चीजें वहां पर छुपा के रखी हुई हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक बड़ी चीज जो निकल रही है कि काफी कंट्रीज ने इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है ऑफ देयर सिटीजंस फ्रॉम लेबनान, और वार्निंग्स भी इशू करनी शुरू कर दी है कि ये जो हिजबुल्लाह वाले हैं ये तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे गैराजेस में रॉकेट लगाते हैं। ये जानबूझ के तुम्हें ह्यूमन शील्ड्स जैसा इस्तेमाल करते हैं कि जब ये इजराइल के ऊपर वहां से मिसाइल दागे और इजराइल जवाबी कार्रवाई करे तो तुम्हारे घर के ऊपर गिरे और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मां बाप, उनको क्षति पहुंचे, उनको हानि पहुंचे और फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। ये साफ साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया है। अभी तक लगभग, मैं मोटा मोटी फिगर बता रहा हूं दोस्तों, लगभग 500 लोग लेबनान में मर चुके हैं और इजराइल ने बोला है कि पार्किंग लॉट बना देंगे लेबनान का। अब मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं, फिर मैं आगे ले चलूंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आपको पता है कि ईरान फंड करता है हिजबुल्लाह को और ईरान फंड करता है हमास को, चाहे वो शिया ग्रुप हो चाहे वो सुन्नी ग्रुप हो। अगर वो इजराइल के खिलाफ है तो उसको पैसे देने वाला ईरान है। जब हिजबुल्लाह को ऐसा लगा कि इजराइल अब हल्का सा बैकफुट पे आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर हमला हो गया है और हमास ने उसके होस्टेजेस को पकड़ के रखा है और इजराइल दबाव में है, तो ईरान के कहने पर इन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। यहां पे जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अब ये बाप बाप करके दौड़ रहे हैं हर जगह। दोस्तों, ये फोटोग्राफ है, लेबनान इस प्रकार का दिखता था। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये खूबसूरत जो नजारे आप देख रहे हैं, ये भाई साहब लेबनान है। लोग कहते हैं कि साहब या तो पार्टी न्यूयॉर्क में होती है या लंदन में होती है या फिर लेबनान में होती है। एक्चुअली ऐसा लोग कहते हैं कि साहब अगर आपको पार्टी करनी है ना तो अब लेबनान जाओ, लेबनान जैसी पार्टी कहीं नहीं होती। अब उसमें यहूदी पार्टी कर रहे हैं। एक और छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखिए। दोस्तों, ये जर्नलिस्ट थे, ये जहर उगल रहे थे इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। बगल में आके गिरा बम, भागे बाप बाप के कि जब ये इजराइल के ऊपर वहां से मिसाइल दागे और इजराइल जवाबी कार्रवाई करे तो तुम्हारे घर के ऊपर गिरे और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मां बाप, उनको क्षति पहुंचे, उनको हानि पहुंचे और फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। ये साफ साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया है। अभी तक लगभग, मैं मोटा मोटी फिगर बता रहा हूं दोस्तों, लगभग 500 लोग लेबनान में मर चुके हैं और इजराइल ने बोला है कि पार्किंग लॉट बना देंगे लेबनान का। अब मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं, फिर मैं आगे ले चलूंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आपको पता है कि ईरान फंड करता है हिजबुल्लाह को और ईरान फंड करता है हमास को, चाहे वो शिया ग्रुप हो चाहे वो सुन्नी ग्रुप हो। अगर वो इजराइल के खिलाफ है तो उसको पैसे देने वाला ईरान है। जब हिजबुल्लाह को ऐसा लगा कि इजराइल अब हल्का सा बैकफुट पे आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर हमला हो गया है और हमास ने
उसके हॉस्टेजेस को पकड़ के रखा है और इजराइल दबाव में है, तो ईरान के कहने पर इन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। यहां पे जब जवाबी कार्रवाई हुई तो अब ये बाप बाप करके दौड़ रहे हैं हर जगह। दोस्तों, ये फोटोग्राफ है, लेबनान इस प्रकार का दिखता था। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये खूबसूरत जो नजारे आप देख रहे हैं, ये भाई साहब लेबनान है। लोग कहते हैं कि साहब या तो पार्टी न्यूयॉर्क में होती है, या लंदन में होती है, या फिर लेबनान में होती है। एक्चुअली ऐसा लोग कहते हैं कि साहब अगर आपको पार्टी करनी है ना तो अब लेबनान जाओ, लेबनान जैसी पार्टी कहीं नहीं होती। अब उसमें यहूदी पार्टी कर रहे हैं। एक और छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखिए। दोस्तों, ये जर्नलिस्ट थे, ये जहर उगल रहे थे इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। बगल में आके गिरा बम, भागे बाप बाप कह के। देखिए, ऐसा होता है ना दोस्तों, आपको जब ये पता है कि आपके पापा बैठे हैं वहां पे टेल अवीव के अंदर, तो पापा के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाप फिर बाप होता है, और जब वो मारता है तो बहुत दर्द होता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि आई हैव अ मैसेज फॉर द पीपल ऑफ लेबनान। इजराइल की लड़ाई आपके साथ नहीं है। जो मैंने पहले बताया आपको, यह हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई है, और बड़े लंबे समय से हिजबुल्लाह आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको एक मानव शील्ड के हिसाब से, एक मानव ढाल बना के आपको मरवा रहा है। आपके बाप को, मां को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को मरवा रहा है हिजबुल्लाह। क्योंकि जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, और क्योंकि उसने सारे हथियार ये एक आम पड़ोस के अंदर रखे हुए होते हैं। फौजें ऐसी तो नहीं लड़ती, पर वो तो टेररिस्ट हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? फौजें क्या लड़ती है? आपने देखा होगा, अलग लड़ाई हो रही है, बिल्कुल अलग लड़ाई हो रही है। कोशिश करती है हर एक फौज कि आम बंदे हैं उनको दिक्कत ना हो। कोलैटरल डैमेज होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, कोलैटरल डैमेज पक्का होता है। कोई भी फौज लड़े कोलैटरल डैमेज होता है, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल आर्मी है, कोशिश करती है, जान लगा देती है कि यार जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं ना, जो सिविलियंस हैं, उनको दिक्कत ना पहुंचे यार, उनकी जान ना चली जाए, राइट? कोशिश रहती है कम से कम। हिजबुल्लाह जानबूझ के कोशिश करता है कि उनकी जान चली जाए, क्योंकि आपको टीवी के सामने तो गाना गाना है, आपको छाती पीटनी है, आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है ना? विक्टिम कार्ड तो एक बार आपको प्ले करना है अपनी लाइफ में कि साहब मैं विक्टिम हूं, वो आपको दिखाना जरूरी है। सारे के सारे हिजबुल्लाह, हमास वाले, पैलेस्टीनियन जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम, यू नो, दे प्ले द मोस्ट, I mean, I have never seen such an outstanding level of victim card being played like these guys play. अब देखिए, ये कहते हैं नेतन्याहू कि साहब डोंट लेट हिजबुल्लाह एंडेंजर योर लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ योर लव्ड वंस। अपनों की और खुद अपनी जिंदगियों को आप डोंट पुट इट इन डेंजर, क्योंकि हम आ रहे हैं। ये कहता है कि मैं आपको वक्त दे रहा हूं, अभी भी निकल जाओ, मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप चुपचाप अपने जान और माल की रक्षा करते हुए आप यहां से निकल जाओ। ये देखिए नेतन्याहू का मैसेज, देखा दोस्तों आपने? ये है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, जो कि ये कह रहा है कि अभी भी वक्त है, हम लोग आ रहे हैं, इजराइल की फौज आ रही है, इसके पहले हमारी फौज आए तुम घर वर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहां पे जो मिलेगा ना उसकी लंका लगाई जाएगी। इजराइल के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि आर्मी विल डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू पुश हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनान्स बॉर्डर विद इजराइल। हगारी ने क्लेम करा है कि मंडे को वाइड स्प्रेड एयर स्ट्राइक्स हैड इन्फ्लिक्टेड हेवी डैमेज ऑन हिजबुल्लाह, और अब ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनान होने वाला है। यानी कि हम लोगों ने बिल्कुल एयर स्ट्राइक्स करी हैं। सबसे पहले इन्होंने पेजर फाड़े, वो उस गम से नहीं उभर पाए थे, इन्होंने वॉकी टॉकी फाड़ दिए, सोलर पैनल फाड़ दिए, पता नहीं क्या क्या इन्होंने वहां पे फट गया। जैसे ही उस गम से नहीं उभर आए थे, इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, मारा बम। वो कल हमने बताया ना उसको, जो पार्किंग लॉट में मर गया था, वो नीचे पार्किंग में था, ऊपर से पूरी बिल्डिंग ढा दी उसके नीचे। उसकी पूरी लीडरशिप, उस लोकल लीडरशिप हिजबुल्लाह की गई। जब बिल्कुल इनको मार मार के हिजबुल्लाह को सुअर बना दिया, अब ये कह रहे हैं कि देखो अब ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। ग्राउंड इन्वेजन वैसे ही जैसे गजा का हुआ था, और लेबनान का भी वही हाल करेंगे। मैं फिर से दोस्तों, मैं फिर से आपको, अच्छा छोड़िए, मैं पहले अभी आपको मैं लेबनान की फोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वक्त फोटो, गजा की पुरानी फोटो, गजा की 2-3 साल पहले पुरानी फोटो देखिए गजा की। और
ये फोटो जो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में गजा जो था और आज राइट हैंड साइड में देखिए गजा जो है, ये किसकी गलती है? ये यहूदियों की गलती नहीं है, ये गलती है हमास की। हमास को खुजली हुई थी कि चलो अटैक करते हैं इनके ऊपर। हमास को खुजली, अरे यार तुम आराम से अपने घर पे बैठे हो, बैठे रहते, आराम से परिवार के साथ तो बैठे रहते, नहीं, तुम्हें खुजली हुई, तुम्हें खाज हुई। अब यही खाज हिजबुल्लाह को हुई है। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देखिए आप, ये लेबनान ऐसा दिखता था, अब ये लेबनान का भी हलवा बना देगा इजराइल। देख लेना, क्योंकि इजराइल की सिंपल सी फिलॉसफी है, यार हम तुम्हें नहीं छेड़ रहे, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम जियो तुम मरो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम छेड़ोगे, तुम पत्थर मारोगे बेटा, हम पहाड़ मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और हिजबुल्लाह को औकात बता दी है कि बेटा बाप से पंगा नहीं लेने का है। ये जो संघर्ष है इसको आप देख सकते हैं कि इजराइल 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने सोमवार को भीषण हमला किया जिसमें 500 लेबनानी मारे गए, इसके अलावा महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। 1650 से ज्यादा लेबनानी लोग घायल हो गए हैं और लेबनान के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। वहीं पर इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि भाई अगर अभी भी वक्त है, सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना उसके बाद जो होगा ना खुद उसके जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन हालांकि एक चीज साफ करी है इजराइल ने कि कहा है कि भाई हमारा निशाना जो आम शहरी है, जो आम नागरिक हैं वो नहीं है, हमारा निशाना केवल हिजबुल्लाह के लोग हैं और इसीलिए उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज यह है कि इजरायली सेना ने एक और खुलासा किया है जो कि होश उड़ाने वाला है, और वो ये है कि जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं वो लेबनान में लोगों के घरों का इस्तेमाल हथियारों के स्टोरेज के लिए करते हैं। मतलब ये लोगों के, आप हमेशा ये देखिए ना, जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद जो वीडियोज आती हैं उसमें सिर्फ बच्चे और जो महिलाएं हैं वही भागते हुए आप देख सकते हैं। तो एक तरह से ये ना दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं और वो कंधे किसी और के नहीं होते, वो इनके बच्चों और महिलाओं के होते हैं। ये इतने नकारा लोग हैं। आप सोचिए कि जो बच्चे मासूम हैं, जो महिलाएं हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनका इस्तेमाल करते हैं। अब पता नहीं वो डरा कर करते हैं, धमका कर करते हैं, या वो लोग भी इसमें शामिल हैं, ये भी क्लियर नहीं होता। लेकिन जो नजर में आता है वो यही आता है कि भाई महिलाएं मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनको इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है कि वो लोग इनका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। और जब पिस जाता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है उसी का रोना ये लोग करने लग जाते हैं। अच्छा, आईडीएफ जो कि ये इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसने ये बताया कि एक रॉकेट जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से मिला है जो इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार था। इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर ये हमला हो जाता तो इजराइल को बहुत नुकसान होता और इजराइल के जो आम शहरी लोग हैं वो इसमें मारे जाते। जिस तरह का जवाब इजराइल दे रहा है, आज नसरुल्लाह भी रोने पर मजबूर है और सर पकड़कर रो रहा है कि उसने ये क्या किया है। लेकिन ऐसे ही हमले लगातार जारी रहेंगे जब तक ये नहीं सुधरेंगे, इजराइल ने साफ तौर पर बोल दिया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।